नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प फिल्म इंटरस्टेलर पर बात करने वाले हैं। जी हाँ। और इसके लिए हम अंतेलालार मानवता का अंतर नक्षत्रिक अनुसंधान नाम के स्रोत का सहारा लेंगे, ये देखने के लिए कि उसमें फिल्म को कैसे समझा गया है। बिल्कुल, और कोशिश रहेगी कि कोई स्पॉइलर ना दें। हाँ, बिल्कुल। तो ये स्रोत हमें बताता है कि कहानी एक ऐसे भविष्य में सेट है जहां पृथ्वी की हालत बहुत खराब है। सही कहा, मतलब जलवायु परिवर्तन, धूल भरी आंधियां, फसलें लगभग खत्म हो चुकी हैं। और मानवता मतलब विलुप्त होने की कगार पर है। जी, स्रोत इस निराशाजनक माहौल पर काफी जोर देता है। ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, यही वो ट्रिगर है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। और फिर आते हैं हमारे मुख्य किरदार कूपर। वो पहले नासा पायलट थे, लेकिन अब खेती करते हैं। हाँ, पर हालात उन्हें एक सीक्रेट मिशन की तरफ खींच ले जाते ये हैं। मिशन क्या है असल में? स्रोत क्या कहता है? देखिए, मिशन है हमारे सौरमंडल से बाहर एक नया घर खोजना, इंसानों के रहने लायक एक नया ग्रह। अच्छा। ये मानवता को बचाने की एक बहुत ही डेस्परेट, एक हताश कोशिश है। स्रोत इसे एक आखिरी दांव जैसा बताता है। और ये सफर आसान नहीं है। उन्हें शनि ग्रह के पास एक रहस्यमयी वर्म होल मिलता है ना? हाँ, वर्म होल, स्पेस में एक तरह का शॉर्टकट, जैसे आपने कहा। जैसे कागज मोड़कर 2 पॉइंट मिला देना। बिल्कुल वैसे ही। स्रोत कहता है कि इस वर्म होल से गुजरने के बाद ही असल चुनौतियां शुरू होती हैं। क्या मतलब? कैसी चुनौतियां? मतलब अनजान दुनियाएं, बहुत ही एक्सट्रीम खतरनाक हालात, और फिर वो स्पेस टाइम वाली बातें। ओह हाँ, वो समय का अलग अलग गति से चलना। वो सब वही। स्रोत इस बात पर गौर करता है कि फिल्म कैसे असल वैज्ञानिक सिद्धांतों को, जैसे आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, कहानी में बुनती है। ये तो बड़ा दिलचस्प है। पर ये सिर्फ विज्ञान के बारे में तो नहीं है, सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर फिल्म और गहरी हो जाती है। हाँ। स्रोत बताता है कि ये मिशन किरदारों को बहुत ही गहरे व्यक्तिगत सवालों से जूझने पर मजबूर करता है। जैसे परिवार, बलिदान और मानवता को बचाने का असली मतलब क्या है, ये सवाल उठते हैं। खासकर कूपर के लिए, है ना? अपने बच्चों से दूर जाना, एक अनजाने भविष्य के लिए। बिल्कुल। स्रोत का विश्लेषण इसी तनाव पर फोकस करता है कि एक बड़े लक्ष्य के लिए आप व्यक्तिगत तौर पर कितना त्याग कर सकते हैं। क्या कोई सीमा है? कूपर का जो सफर है वो हमें भी सोचने पर मजबूर करता है। जब पूरी मानव जाति दांव पर लगी हो तो रिश्तों का, परिवार का क्या मोल रह जाता है? तो मतलब ये फिल्म सिर्फ स्पेस एडवेंचर नहीं है? नहीं, स्रोत इसे मानवीय जज्बे, रिश्तों की ताकत और मुश्किल हालात में भी उम्मीद बनाए रखने की कहानी के तौर पर देखता है। वो जो शानदार विजुअल्स हैं, वो इन गहरे सवालों को दिखाने का एक तरीका है। एकदम सही। स्रोत का निचोड़ यही है कि इंटरस्टेलर सिर्फ एडवेंचर नहीं, बल्कि आशा, हानि, प्यार और बलिदान पर एक गंभीर सोच है। ये विज्ञान की सीमाओं और इंसानी भावनाओं की गहराइयों दोनों को एक साथ एक्सप्लोर करती है। जी हाँ, ये फिल्म हमें अपने अस्तित्व पर, ब्रह्मांड में हमारी जगह पर और शायद आने वाली पीढ़ियों के प्रति हमारी जिम्मेदारी पर सोचने को मजबूर करती है। तो संक्षेप में कहें, ये स्रोत इंटरस्टेलर को विज्ञान, भावनाओं और अस्तित्व के बड़े सवालों का एक बहुत ही शक्तिशाली मिश्रण मानता है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि इंसान कितने एक्सट्रीम हालात में क्या कुछ कर सकता है। और ये एक जरूरी सवाल भी छोड़ जाता है ना? हाँ, स्रोत आखिर में हमें इसी सोच के साथ छोड़ता है कि अगर मानवता को बचाने के लिए ऐसे बड़े त्याग जरूरी हों, तो फिर वो कौन सी नैतिक सीमा है जिसे पार करना सही है और किसे नहीं। ये वाकई सोचने वाली बात है।